नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, थर्ड चैप्टर पार्टीशन वैल्यू। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स एक ऐसी वैल्यू है जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। There are 3 quartiles which divide the data into 4 equal parts. But डेटा को जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो 3 क्वार्टाइल्स तैयार होते हैं, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। सेकेंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन। तो सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है वो ऑलवेज मीडियन होगा। टू फाइंड आउट क्वार्टाइल्स जनरली द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना होगा, डेटा को एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इन जनरल फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप डेटा वी गेट द फॉर्मूला Q1, Q2 एंड Q3 एज गिवन बिलो। मतलब जब भी डेटा इंडिविजुअल होगा या अनग्रुप होगा, मतलब इंडिविजुअल या डिस्क्रिएट टाइप का डेटा होगा, तो जो फॉर्मूला है वो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ आई n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। जो आई है, आई का मतलब आई 1 2 3 दिया है, मतलब Q1, Q2 एंड Q3। बट फॉर ग्रुप डेटा दैट इज कंटिन्यूअस डेटा, Q1 इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में IN/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो यहाँ इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रिएट डेटा के लिए एक अलग फॉर्मूला है एंड कंटिन्यूअस डेटा के लिए एक अलग फॉर्मूला है। सो कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्मूला के बारे में हम L का मतलब देखेंगे तो लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास है, जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास रहेगा। CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड H जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। सो हम जल्दी से देखते हैं कि इंडिविजुअल डेटा क्या है। सो कैलकुलेट Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स scored by the student as given, that is 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। तो एक सम आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, जहां आपको Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि जब कभी भी हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू तक हमें जाना पड़ेगा। सो छोटा वैल्यू कौन सा है, 40, उसके बाद 45, देन 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84 एंड 85। मतलब हमें डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सो जो n आ रहा है हमारा 811 है। फॉर्मूला Q1 का जो फॉर्मूला है दैट इज साइज ऑफ n+4 n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ 11+1, तो n हमारा जो था ये कितना था, 11 प्लस 1 किया डिवाइडेड बाय फोर्थ किया तो 12 अपॉन फोर्थ, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। सो साइज Q1 का जो साइज है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है, 55 है। तो Q1 जो रहेगा वो हमारा 55 रहेगा। जब हमें Q3 फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला साइज ऑफ, बट यहां आपको ब्रैकेट के बाहर 3 लिखना पड़ेगा, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3, 11 हमारा n था प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो वापस 12 अपॉन 4, साइज ऑफ 3 12 अपॉन 4, सो 3 एंड 4 3 ज़ा 12, सो 3 into 3 that is
नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमें डेटा में देखना पड़ेगा। तो हम डेटा देखते हैं वापस से। यहाँ देखिए नाइन्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारा था वो कितना आया था, 83। सो ये हमारा क्या रहेगा, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा 83। सो दैट इज Q1 एंड Q3 कैसे फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल डेटा में, ये हमने देखा है। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 20, 28, 31, 18, 19, 17, 32, 33, 22 एंड 21। सो रूल के हिसाब से हमें वापस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू तक जाना है। दैट इज 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 32 एंड 33। सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, Q3 निकालना है हमें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ 3 n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सो n जो है, n हमारा आया था 10। सो 10+1 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 × 11/4, दैट इज 33/4। सो साइज ऑफ Q3 जो आ रहा है वो 8.25 आ रहा है, मतलब यहाँ हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है। इसके पहले जो Q3 हमने निकाला था वो पॉइंट में नहीं आ रहा था। आज अभी हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। तो जब पॉइंट में आंसर आएगा तो क्या करना है, तो साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन जो रहेगा, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं बोल सकते, बट साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन से 8 वाले ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। सो साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन जो था वो 31 था, 0.25, देन 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन किया, दैट इज 32 माइनस 31। सो हमारा आंसर आएगा 31.25। सो 31.25 इज द Q3। मतलब जब पॉइंट में आएगा आंसर, अगर हमारा पॉइंट में आ रहा है तो किस तरीके से हमें ये करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहां दिया है। साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन में से 8 ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। ये था इंडिविजुअल डेटा के बारे में। अभी हम देखने वाले डिस्क्रिएट डेटा के बारे में। सो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा Q1 का। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1/4। I जो रहेगा वो 1 2 3, 1 2 3 मतलब Q1, Q2 एंड Q3। सो डिस्क्रिएट डेटा के बारे में हम देखेंगे। डिस्क्रिएट डेटा जो है, देखिए एक रो में आपको इनकम इन लैक्स दिया है, 5 lakhs, 4 lakhs, 9 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs, 6 lakhs एंड 10 lakhs। तो 5 lakhs कमाने वाले 8 पर्सन है, 4 lakhs कमाने वाले 6 पर्सन है, 9 lakhs कमाने वाले 12 पर्सन है, 12 lakhs कमाने वाले 8, 15 lakhs कमाने वाले 6 पर्सन, 6 lakhs कमाने वाले 9 पर्सन एंड 10 lakhs कमाने वाले 10 पर्सन है। हमें फाइंड आउट करना है Q1 एंड Q3। ये दो Q1 एंड Q3 ये क्वार्टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे रूल है कि डेटा को हमें वापस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनकम को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। दैट इज पहला 4 रहेगा, देन 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो इस तरीके से डेटा को अरेंज करना है। बट जब हम 4 lakhs रुपीज लेते हैं तो उसके सामने नंबर ऑफ पर्सन जितना 4 के सामने था उतना ही नंबर ऑफ पर्सन लेना है, जितना 5 lakhs के सामने था उतना ही नंबर ऑफ पर्सन लेना है। सेम अकॉर्डिंगली हमें करना है। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये 6 तो ऐसे ही लिखना है, 6 + 8 करेंगे तो 14 आएगा, 14 + 9 करेंगे तो 23, 9 + 23 + 12 करेंगे तो 35, 35 + 10 करेंगे तो 45, 45 + 8 करेंगे तो 53, 53 + 6 करेंगे तो 59। तो इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। एन हमारा 59 होगा। देन Q1 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो साइज ऑफ सेम फॉर्मूला n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सो 59 + 1/4 किया तो 60/4 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 15th ऑब्जर्वेशन।
अभी ये जो 15th ऑब्जर्वेशन ये कहाँ फॉल हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। सो 15th ऑब्जर्वेशन देखिए, दैट इज ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 और 23। तो जो 15th ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ 23 के यहाँ फॉल होगा, तो यही हमारा क्या रहेगा, क्वार्टाइल क्लास रहेगा। सो 15th ऑब्जर्वेशन जो है Q1, साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 के यहाँ लाइज हो रहा है, हेंस क्वार्टाइल वैल्यूज जो आएगा वो 6 लैक्स होगा। देखिए हम यहाँ देखा था हमने, ये हमारा क्वार्टाइल क्लास आया था, तो जो Q1 होगा वो हमारा 6 लैक्स होगा। देन सेम तरीके से हमें Q3 भी देखना है, साइज ऑफ 3n+1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सेम फॉर्मूला है। देन Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 360/4 आ जाएगा, तो 3 × 15 करेगा तो 45th ऑब्जर्वेशन आएगा। अभी हमें देखना पड़ेगा कि 45th ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ फॉल हो रहा है, कौन से CF में फॉल हो रहा है। तो 45 जो है यहाँ देखिए, 35 ये यहाँ दिया है 35, देन यहाँ 45। सो ये हमारा क्वार्टाइल क्लास रहेगा, और Q3 जो रहेगा वो हमारा 10 लैक्स रहेगा, दैट इज Q3 10 लैक्स। सो इस तरीके से डिस्क्रिएट डेटा में हमें सॉल्व करना है। कंटिन्यूस डेटा में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब स्टेप 1 जहां हमें Q1 निकालना पड़ेगा, Q1 एंड Q3, साइज ऑफ n+n/4 है एंड 3n/4 है, यहाँ +1 नहीं करना है। एंड स्टेप 2 में QI L+IN/4 CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो ये 2 स्टेप हमें फॉलो करना है जब हम कंटिन्यूस डेटा का सम करते हैं। सो कंटिन्यूस डेटा का जो सम है, रेनफॉल दिया हमें 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। नंबर ऑफ ईयर्स जो दिए 7, 20, 17, 6। सो की CF जो है हमारा 7 वैसे ही रहेगा, 7 प्लस अगर 20 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 27, 44 एंड 50। सेम तरीके से CF निकालना है, बट यहाँ 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, दैट इज Q1 पहला निकाल के लेना है। Q1 का जो फॉर्मूला यहाँ n+1 नहीं रहेगा, n/4 रहेगा। सो n जो आया था हमारा 50 आया था, दैट इज 50/4 किया तो 12.5th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो ये 12.5th ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सो 12.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 27। तो यहाँ देखना पड़ेगा, ये देखिए 12.5 है, तो 7 यहाँ 7 दिया है एंड 27 दिया है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा फॉर हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ये कंटिन्यूस क्लास में। देन देखिए यहाँ 12.5 लाइज इन CF 27, देयरफॉर द क्वार्टाइल क्लास इज 30, 30, 40, ये हमारा क्वार्टाइल क्लास रहेगा यहाँ। सो अभी हमें जो फॉर्मूला में जो ज़रूरत चीज़ है वो सब देखना पड़ेगा। L30 है, लोअर लिमिट F है 20, देन CF जो होता है वो प्रीसीडिंग क्लास का CF होगा, दैट इज 7। N है हमारा 50 एंड H जो है वो 10 है। 10 कैसे आया, जो कंटिन्यूस क्लास का जो 30 और 40 का जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे H। देखिए अभी इसको कैसे करना है। सो हमारा जो फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू L+N/4 CF अपॉन F इंटू H। तो सब ठीक से फिलअप करना है। यहाँ 30 + 50/4 करेंगे हम, -7 डिवाइडेड बाय 20। सब ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 30 + 2.75, दैट इज 32.75। ये सब कैलकुलेशंस हमें करना है। सो हमारा Q1 रहेगा 32.75। देन Q3 जब हमें फाइंड आउट करना है तो सिर्फ n के यहाँ हमें लेना है 3n,
सो 3n इंटू 3 × 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 150/4 आ रहा है. सो इससे 37.5 ऑब्जर्वेशन आ रहा है. ये 37.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ लाइज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ देखिए 27 और 44 है, तो यही हमारा क्वार्टाइल क्लास रहेगा, दैट इज 40 एंड 50. सो एल जो होगा वो लोअर लिमिट दैट इज 40, एफ जो होगा वो 17 रहेगा. सी एफ प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है सी एफ दैट इज 27, एन 50 है और एच जो है वो 10 ही रहेगा. तो ये सभी स्टेप फॉलो करने के बाद इसको अगर फॉर्मूला में फिलअप करेंगे सभी वैल्यूज़ को, तो हमें ये सब वर्किंग्स करना पड़ेगा और इससे वैल्यू आएगा 6.40 + 6.18 दैट इज 46.18. सो इससे हमें Q1 एंड Q3 मिल जाएगा. Q1 32.75 एंड Q2 जो है वो 46.18. सो इस तरीके से क्वार्टाइल के सभी सम सॉल्व करने हैं. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स सबको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.